हाँ जी, HTTP, व्हाट इज HTTP एंड HTTPS। हमारे पास दो वर्जन की वेबसाइट हमें नजर आ रही होती हैं। अगर मैं नीचे अगर आपको दिखाऊं, देखें यहाँ पर एक वेबसाइट आपको नजर आ रही है, उसके साथ लॉक लगा हुआ है, और एक दूसरी वेबसाइट है उसके साथ लॉक नहीं लगा हुआ। तस्वीर देख रहे हैं ना आप लोग, जिसपे लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, यानी एक वेबसाइट सिक्योर है और एक वेबसाइट ज्यादा सिक्योर नहीं है। सो उसके ऊपर हैकर्स के अटैक या वायरसेस के अटैक्स होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कुछ अर्सा पहले ये हमारे पास चॉइस होती थी कि हम HTTPS का प्रोटोकॉल लें या ना लें, लेकिन अब होस्टिंग कंपनी जो होती है वो आपको अलग चार्ज करके ये पैकेज देती है साथ, कि आपको ये लाजमी लेना पड़ेगा कि आप वेबसाइट लेंगे तो, ठीक है, ताकि क्योंकि आजकल अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, खासतौर पर हैकर्स के अटैक्स। क्योंकि आजकल जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं मोस्टली आप देखते हैं उसके अंदर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि लीक होने की सूरत में अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। सो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अपनी वेबसाइट को HTTPS में लेकर जाना है। तो जिन जिन लोगों की वेबसाइट्स बनी हुई हैं वो सबसे पहले ये चेक करें कि क्या HTTPS का प्रोटोकॉल उसमें लगा हुआ है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं दस्तगीर इंजीनियरिंग पे नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके लिए हमें ये प्रोटोकॉल बाय भी करना पड़ेगा। पैकेज 1 साल का पैकेज होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे होस्टिंग बाय करते हैं, इसी तरह इसको भी बाय करते हैं, लेकिन ये उतना एक्सपेंसिव नहीं होता, मतलब ये काफ़ी चीप होता है, इसके इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन ये आपको बाय करना है। बाय करने के बाद हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी होस्टिंग के ऊपर, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं कि ये है क्या प्रोटोकॉल। हाँ जी, HTTPS क्या है? बेसिकली HTTP को ही उन्होंने इनक्रिप्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। इनक्रिप्शन का क्या मतलब होता है कि जब डाटा लिखते हैं हम किसी और तरीके से लिख रहे होते हैं, और जब वो स्टोर हो रहा होता है तो वो किसी और फॉर्मेट में स्टोर हो रहा होता है। इट इज कॉल्ड इनक्रिप्शन, ठीक है। ये इनक्रिप्शन होती है कि हम जब उसको लिखेंगे तो किसी और, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अपना पूरा नाम लिख दूँ और मैंने उसको इनक्रिप्ट भी किया हुआ, तो मैंने जिस स्पेलिंग के साथ अपना नाम लिखा है या जिन कैरेक्टर्स के साथ अपना नाम लिखा है, वो जब ट्रैवल करेगा डाटा तो उस टेक्स्ट के साथ नहीं करेगा, जैसे कोड होते हैं, ठीक है ना, उसका एक कोड होगा, और जब वो मेरे तक वापस पहुंचेगा तो वापस टेक्स्ट की सूरत नहीं पहुंचेगा। इसका ये फायदा होगा कि ये रास्ते में हैक नहीं हो सकता, किसी को नहीं पता लगेगा कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, ठीक है। The difference between the two protocols is that HTTPS uses TLS। अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज TLS। जी इस पेज पर आ जाए। ट्रांसपोर्ट, ये नेटवर्किंग का बेसिकली टॉपिक है, लेकिन हम इसको मुख्तसर सा सिर्फ समझेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग के अंदर जो हमारे पास प्रोटोकॉल होते हैं उनमें से एक प्रोटोकॉल ये वाला है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहा होता है? TLS encrypts data that sent over the internet to ensure that hackers are unable to see what you transmit, ठीक है ना। ये जब डाटा हम ट्रैवल करवा रहे होते हैं तो बेसिकली ये क्या करता है, डाटा को इस लेयर में डाटा ट्रैवल हो रहा होता है। अब ये लेयर को हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, ये नेटवर्किंग का टॉपिक है, ठीक है ना। आपने ये समझना है कि इस लेयर के अंदर जब हम डाटा को लेकर आ रहे होते हैं तो वो सिक्योरिटी में जा रहा होता है। जैसे सिक्योरिटी में जा रहा होता है, समझ लो उसके साथ फोर्स अटैच होती है कि भाई कोई बंदा डाटा ना ले सके, और वो फोर्स क्या होती है? इंक्रिप्शन। वो उसको इंक्रिप्ट कर देते हैं डाटा को ट्रैवलिंग के लिए। जब डाटा गुजर रहा होता है तो कोई भी बंदा उसको हैक नहीं कर सकता। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वापस डिक्रिप्ट हो जाता है, यानी कि असल इंफॉर्मेशन तुम्हारा से वापस आ जाती है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड TLS, ठीक है। ये कहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है? जैसे आपकी वेबसाइट के पासवर्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे लगी हुई है, तो जब ट्रैवल करे तो किसी को उसका पता ना लग रहा हो, ठीक है। आ रहे हैं वापस। बिल्कुल, ये भी हमने उधर से परचेज किया। आपने जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं देखे उस पर लगी हुई है, मेरा ख्याल है सबके ऊपर लगी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट SSL स्टैंड्स फॉर। अब इसका मतलब क्या है कि ये हम SSL हम अप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। कैसे अप्लाई करेंगे इसको भी अभी देखते हैं। सिक्योर सॉकेट लेयर इज अ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड इंक्रिप्टिंग लिंक बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। उन्होंने कहा ये वाला जो मेथड है ये क्या करता है? इंक्रिप्शन सिक्योरिटी अप्लाई करता है सर्वर और क्लाइंट के दरमियान में। सर्वर का क्या मतलब है? आपकी वेबसाइट सर्वर पे स्टोर है और आपकी वेबसाइट खुल कहाँ पे रही है? क्लाइंट साइड पे खुल रही है। यानी एक बंदा रिक्वेस्ट भेजता है www.yahoo.com,
ठीक है। तो अब ये वाली जो रिक्वेस्ट जा रही है ये कहाँ जा रही है, सर्वर के पास। तो सर्वर के पास जब ये आपकी रिक्वेस्ट जाएगी तो ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगी, और सर्वर से जब रिक्वेस्ट आप तक वापस आएगी तो फिर इंक्रिप्टेड फॉर्म में आएगी। लेकिन जैसे ही आप तक पहुंच जाएगी डेस्टिनेशन पर आने के बाद ये आपको डिक्रिप्ट हो जाएगी, यानी कि नजर आएगा सबको, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये काम कर रहा होता है। इसमें भी डिफरेंस क्या है एसएसएल में और ये? नहीं एसएसएल एक ही चीज़ है ना, अच्छा, एक ही चीज़ है। हमने कहा कि टीएलएस की लेयर पे काम करता है और एसएसएल प्रोटोकॉल, ठीक है। मतलब लेयर कौन सी है, वो टीएलएस की लेयर है, और प्रोटोकॉल कौन सा है, वो एसएसएल का प्रोटोकॉल है। हाँ जी, यहाँ पर जरा आप देख लें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें, इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लेंगे, व्हाट इज HTTP एंड व्हाट इज HTTPS। हाँ जी, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और वो वाला जो है वो यही वाला प्रोटोकॉल है, सिर्फ सिक्योर वो वाला प्रोटोकॉल है। द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर इज 80 फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन करने के लिए बेसिकली जब हम इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करते हैं तो हम पोर्ट्स की सूरत में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये कौन सी पोर्ट पे काम कर रही होती है, 80 पर। और जो दूसरा हमारे पास है HTTPS, वो कौन सी पोर्ट पे काम करता है, HTTPS पर। इसमें क्या होता है, इंक्रिप्शन नहीं होती है, HTTP में इंक्रिप्शन नहीं होती, और HTTP ये वही बातें जो मैंने आपको सारी बता दी हैं, ठीक है। इनको थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। सर ये पूरी वेबसाइट पे लगती है या सिलेक्टेड पेज पे भी लगती है? नहीं वेबसाइट पे लगाते हैं हम, पूरी वेबसाइट पे लगाते हैं, उसके बाद पेजेस पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उस वेबसाइट के अंदर जो कुछ भी है सबके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगी। ये तो हो गया HTTPS होता क्या है, ठीक है। अभी आगे जो मेरा लेक्चर चलेगा उसमें हम देखेंगे कि इसको लगाना कैसे है, कब कैसे लगाना है। मिसाल के तौर पर आपने किसी कंपनी से होस्टिंग परचेज की है, उसके साथ ही आपने HTTPS भी बाय कर लिया, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वो अप्लाई करके देंगे आप, ठीक है। लेकिन अगर आपने होस्टिंग ली और 6 महीने के बाद आपने HTTPS बाय की उनसे, तो फिर तो अप्लाई नहीं होगी, फिर वो सिर्फ एक्टिव करेंगे, अप्लाई हमने खुद करनी है। कैसे अप्लाई करनी है अभी वो मेथड भी हम देखते हैं कि हम किस तरह अप्लाई करेंगे। हाँ जी होगी, बिल्कुल होगी। चलो अगला टॉपिक क्या है, ये इसको अप्लाई करने से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए हम इसको साथ देख रहे हैं। रीडायरेक्टर्स, ये रीडायरेक्टर्स क्या होते हैं, नाम से अंदाजा हो रहा है कि आपकी किसी इंफॉर्मेशन को किसी एक जगह से दूसरी जगह भेज दें, ठीक है। यही है मतलब रीडायरेक्ट करना, कि किसी एक जगह से दूसरी जगह। मिसाल के तौर पर कोई बंदा लिख ले www.yahoo.com, तो वेबसाइट आपसे खुल रही है geo.tv, तो इसका क्या मतलब होगा, तो वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर दिया एक साइड से दूसरी साइड। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे तो नहीं कर सकता, याहू वाले ज़्यादा लोग हैं, जियो वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। इस तरह तो किया जा सकता है अनटिल के हैक ना, अगर हैक हो फिर हो सकता है, और कोई सूरत नहीं कैसे हो। यानी ये काम हम कब करेंगे, ये हम अपनी वेबसाइट के लिए करेंगे, ठीक है। मतलब रीडायरेक्टर्स हमने कहाँ अप्लाई करने हैं, रीडायरेक्टर्स हमें कहाँ अप्लाई करने हैं, अपनी साइट के ऊपर रीडायरेक्टर्स को अप्लाई करना है। हाँ जी, व्हाट इज रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट है क्या, अ रीडायरेक्ट इज अ वे टू सेंड बोथ यूजर्स एंड सर्च इंजन्स टू डिफरेंट URL, ठीक है। यानी कि ये ट्रॉलर्स को और यूजर्स को दोनों को भेजेगा एक दूसरी जगह के ऊपर। ये भी पेजेस के ऊपर लग सकती है रीडायरेक्शन, लग सकती है। अब ये हमारे पास कितनी तरह के, ये बहुत तरह के हैं, लेकिन इस वक्त जिस कंसर्न में हम इसको पढ़ रहे हैं, यानी जो SEO से रिलेटेड हमारे कंसर्न हैं, उसमें ये दो तरह के हमारे पास रीडायरेक्टर्स हैं, एक 301 और एक 302। यानी एक रीडायरेक्टर है 301 और एक रीडायरेक्टर है 302। 301 किस तरह का रीडायरेक्टर है, मूव परमानेंटली। इसका क्या मतलब होगा, अगर आप ऐसा रीडायरेक्टर लगाना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट परमानेंटली एक URL से दूसरे URL पर शिफ्ट हो जाए, तो फिर हम कौन सा वाला रीडायरेक्टर लगाते हैं, 301। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम जिस सिनेरियो में बात कर रहे हैं, अभी हम क्या सिनेरियो बात कर रहे हैं कि जनाब हम लोगों ने एक वेबसाइट दी थी जो कि SSL अप्लाइड नहीं थी, HTTPS नहीं थी,
6 महीने के बाद हमें ख्याल आया कि इसको सिक्योर कर लेते हैं। तो अभी तो हमारी वेबसाइट जब खुलती है तो उसमें मैसेज भी आता है नॉट सिक्योर और लिखा हुआ भी आ रहा था http://www.xyz.com। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको सिक्योर करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी वेबसाइट को http से कहां शिफ्ट करना है, https पे शिफ्ट करना है। ये शिफ्ट कैसा है, ये परमानेंट शिफ्ट है कि टेम्परेरी शिफ्ट है, ये परमानेंट शिफ्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो रीडायरेक्टर लगेगा यहाँ पर जो हमें ये कैसे होना है, रीडायरेक्टर से होना है। ठीक है, पहली बात क्या है, ये होना कैसे है, ये रीडायरेक्टर से होना है। दूसरी बात क्या है कि ये टेम्परेरी होना है कि परमानेंट होना है, परमानेंट होना है। तो परमानेंट होना है तो हम यहाँ पर कौन सा वाला लगाएंगे, 301 का रीडायरेक्टर। समझ में आ गई है बात, तो 301 का रीडायरेक्टर कब इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाए। URL has been moved permanently to an other URL, यानी आपकी जो वेबसाइट है वो एक URL से परमानेंटली दूसरी URL पर शिफ्ट हो जाएगी। पहला URL क्या है, http://xyz.com, दूसरा URL क्या है, https://xyz.com। यानी हम लोगों ने क्या कर लिया, इस रीडायरेक्टर से उसको सिक्योर कर लिया। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। ये एग्जांपल की जगह मैं एक काम और भी कर सकता हूँ कि मैं एक परमानेंट रीडायरेक्टर लगा देता हूँ dastagir.engineering.com का dckitchen.org पर। मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं अब जो आगे मैंने वेबसाइट अपनी जो चलानी है वो कौन सी चलानी है, DC किचन चलानी है, दस्तगीर इंजीनियरिंग नहीं चलानी। ठीक है, तो जब भी कोई बंदा दस्तगीर इंजीनियरिंग पर भी आए तो वो भी ट्रैफिक उधर ही जा रही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी परमानेंट है, ये भी हमने परमानेंटली शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सपोज कर रहे हैं, एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि भाई वो दस्तगीर इंजीनियरिंग वाली जो वेबसाइट थी वो 1988 की बनी हुई वेबसाइट है, बहुत पुरानी वेबसाइट है, तो हम उसकी ट्रैफिक को भी उधर ही लेकर जा रहे हैं। सो ये परमानेंट हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करने लगा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्या लिखा हुआ है, 301 रीडायरेक्ट पासेस बिटवीन 90 to 99% ऑफ लिंक इक्विटी। लिंक इक्विटी का मतलब क्या है, लिंक पावर, मतलब लिंक पावर से हम यूँ कह रहा है वो 90 से लेकर 99% तक, तो आप इसको और आसान वर्ड में कर लें कि 90 से लेकर 99% तक जो SEO स्कोर है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो SEO स्कोर उसका था, मतलब उसकी जो इंडेक्सिंग हुई है, उसकी जो क्राउलिंग हुई है, उसकी जो लिंक बिल्डिंग हुई है, वो सारी की सारी साथ उसके शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि उसको ये इशू नहीं होगा कि मेरी SEO तो खराब नहीं होगी वेबसाइट की हमारी। ठीक है ना, ये वाला इशू नहीं होगा। 301 redirects are implemented when you want to move all of your SEO value to the destination URL। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमने सारी की सारी SEO वैल्यू भी शिफ्ट करनी हो और वेबसाइट भी एक साइट से दूसरी साइट पे शिफ्ट करनी हो, तो उस वक्त हम 301 का रीडायरेक्टर इस्तेमाल करते हैं। यानी ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में अक्सर वो पूछते हैं कि जी ना आपने अपनी वेबसाइट को रीडायरेक्ट करना है तो 301 के 302 कौन सा रीडायरेक्टर लगाएंगे। ठीक है, थ्योरी में तो इतना ही पूछते हैं, जब काम करेंगे तो फिर होगा कि भाई करना कैसे है। ठीक है, दूसरी बात ये कि करना कैसे है। तो कौन सा रीडायरेक्टर लगाना है हमने, 301 का रीडायरेक्टर लगाना है। ये नीचे एक एग्जांपल आ गई है। ठीक है, कि भाई ये वाली वेबसाइट है, इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। कैसे शिफ्ट करना है जरा ये वाला प्रोसेस भी देख लेते हैं। इसके लिए भी आपको कहाँ पर आना है, अपने सी पैनल में आना। ठीक है, यहाँ पर जाकर आप लोगों ने सब डोमेन बनाई थी, जहाँ पे फाइल मैनेजर में जाकर आप लोग अपनी फाइलें अपलोड कर रहे थे, तो ये काम करने के लिए भी आपको सी पैनल के अंदर ही आना है। सही है, जो ये होगा कैसे हम देखते हैं, यही तो देखना, परेशान ना हो। आगे का सोचेंगे तो परेशानी ज़्यादा आएगी। ठीक है, सिर्फ पीछे का सोचा करें। जी, ये कैसे होगा, ये सिस्टम अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए परेशानी की क्या बात है। आगे नहीं, वापस मेन्यू पे, सी पैनल के मेन्यू पे आ गए ना, ये होस्टिंग आपके पास होगी अगर, तो ये सारा एक्सेस आपके पास होगा। ठीक है, अगर होस्टिंग आपके पास है तो सारा एक्सेस आपके पास है। कैसे कर लेते हैं, वेबसाइट हैक होती है ना बेटा, ये आपका हैक हो जाएगा ना, यूजर नेम और पासवर्ड हैक हो जाएगा तो क्या, ठीक है ना, ये गया तो जैसे अब मेरा यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, आप उसको चेंज कर लें, अंदर जाकर जो चेंजेस मर्जी करते रहें। ठीक है, सब डोमेन को डोमेन में ला दें, डोमेन को सब डोमेन में ला दें, रीडायरेक्टर लगा दें, कोई टेम्परेरी रीडायरेक्टर लगा दें, कोई परमानेंट रीडायरेक्टर लगा दें, सब कुछ चेंज हो जाएगा ना।
अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। सर आपने टेम्परेरी का बताया कौन है तुम? आपने कहा ना तो टेम्परेरी बेटा एक पहले समझ लें फिर दूसरे पे जाएंगे ना, कि पहले क्या हो गया, वापस आ गए उसी जगह पे 2 हफ्ते पहले जहाँ पे खड़े थे। एक तो समझ लेना, पहले एक समझ तो लें भाई ये करना कैसे है, फिर दूसरे की बात करेंगे। जब एक इधर से करें तो लाजमी बात है दूसरा भी इधर से ही होएगा ना, लेकिन दूसरा है क्या, अभी तो मैंने उसकी बात भी नहीं किया कि वो है क्या, वो कब यूज करना है आप लोग, तो बात की बात है ना, अभी तो हम एक ही बात कर रहे हैं। हाँ जी जरा देखें रीडायरेक्ट कहाँ लिखा हुआ है, रीडायरेक्टर कहाँ लिखा हुआ है, किसी को नजर आएगा तो मुझे बता देना यार। जी आ गया रीडायरेक्ट, यहां से आपने रीडायरेक्ट में आ जाना, ठीक है। जरा चेक करते हैं कि क्या इस वक्त इस पर ऑलरेडी कोई रीडायरेक्टर लगा हुआ है, नीचे जाकर देखते हैं। जी देखें जरा, इसमें अभी मैंने एक लगाया हुआ है, इसका मतलब है रिसेंटली हमने इसको लगाया हुआ है एक रीडायरेक्टर, यानी ये वाली वेबसाइट इसका मतलब है कि कुछ अर्सा पहले HTTP पर थी और अब हमने इसको कन्वर्ट करके HTTPS पे कन्वर्ट किया है। और कौन सा रीडायरेक्टर लगा हुआ है 301, और उसके आगे लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये परमानेंट है। आए जरा ऊपर वापस, यहां से हम चूज करेंगे हम कौन सा रीडायरेक्टर लगाना चाह रहे हैं। एक पे लिखा हुआ आ रहा है परमानेंट और एक पे लिखा हुआ आ रहा है टेम्परेरी, ठीक है। मतलब एक रीडायरेक्टर हमारे पास परमानेंट है और एक रीडायरेक्टर हमारे पास टेम्परेरी है। तो जब भी आपने SEO का स्कोर लिंक्स को साथ लेकर जाना है, पूरी की पूरी वेबसाइट को करना है, SEO के हवाले से करना है, तो हम कौन से वाला रीडायरेक्टर लगाते हैं, हमेशा 301 का लगाते हैं। अभी देखेंगे कि 302 कहाँ लगाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, कि किस डोमेन को हम ये काम करना चाह रहे हैं। कौन सी डोमेन होगी जिसको लाजमी बात है रीडायरेक्टर नहीं लगा होगा, तो जिसको नहीं अगर लगा होगा तो उसको हम यहाँ से चूज कर लेंगे, बस सिंपल। और उसके बाद इसको ऐड कर देंगे, लिस्ट में आ जाएगी, रीडायरेक्टर अप्लाई हो जाएगा। और परमानेंट रीडायरेक्टर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस वक्त ये लगाना चाह रहा हूँ 301 से लगा रहा हूँ, चाहे 1 घंटे के लिए लगा रहा हूँ, तो 301 से लगाता हूँ कि भाई DEC किचन कहाँ लेकर जाए मुझे, DEC किचन कहाँ लेकर जाए मुझे, tasveer.com के ऊपर। तो टेम्परेरी तौर पर जब भी कोई बंदा dckitchen.org लिखेगा तो वेबसाइट कौन सी खुलेगी, tasveer.com। मतलब ये रीडायरेक्टर है, परमानेंट रीडायरेक्टर, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया है, लगाने के लिए हम इसको कहाँ लगाते हैं वो मैंने आपको साइंस बताई है कि इसे आपने कहाँ पे लगाना है। और नीचे आए जरा, ये देखें यहाँ से हमने डोमेन सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीडायरेक्ट टू। इसका क्या मतलब होगा, ये होगी नई डोमेन। ऊपर कौन सी डोमेन हमने सेलेक्ट की जिसको हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं, और नीचे कौन सी डोमेन आएगी जिसके ऊपर हम उसको रीडायरेक्ट करेंगे। समझ आइए सबको, पूरा लिंकिंग के लिए वाली वेबसाइट पूरा HTTPS, ठीक है, जो भी बनी होगी वो। अच्छा जी वापस आ जाए जरा इसमें। जी लास्ट वाला पॉइंट ये था कि आपने पहले वो वाली साइट को सिलेक्ट करना है जिसको आप रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, दूसरे नंबर पर जिस जगह पर करना चाह रहे हैं तो फिर उस वेबसाइट का नाम लिख देना, ठीक है। लिंकिंग वाली HTML की बेस्ड वेबसाइट है या वर्डप्रेस की कोई भी होगी, कोई भी हर वेबसाइट का सी पैनल होता है, ये कंफ्यूजन अपने ज़हन से निकाल लें। हर पैनल आपके पास नहीं होते एक अलग बात है, लेकिन हर वेबसाइट का सी पैनल होता है। ये पूरी की पूरी जो आपकी होस्टिंग है वो सी पैनल से ही कंट्रोल हो रही होती है। आपके पास सिर्फ वर्डप्रेस इसलिए आता है कि आप लोगों ने इस पर काम करना है, अदरवाइज आपने पूरी अपनी वेबसाइट की होस्टिंग को कंट्रोल करना है, आपके ईमेल्स की नीड से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। चले जी आए जब नीचे, सॉरी इस पे आ जाएंगे, रीडायरेक्ट पे थे हम जी। अब दूसरा रीडायरेक्ट कौन सा है 302। ये वाला रीडायरेक्टर कब इस्तेमाल होगा, जब हमने टेम्परेरी शिफ्ट करना होता है, वक्ती तौर पर कुछ देर के लिए जब हमने शिफ्ट करना होता है। ये SEO फ्रेंडली नहीं होता, यानी कि जब हमने 302 लगाया तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि भाई जो SEO की वैल्यू पहली साइट को है वो दूसरी साइट को शिफ्ट नहीं हो रही है, वो पहली वाली के पास ही रहेगी। तो अगर आप ये समझ के लगा देंगे भाई SEO की वैल्यू भी शिफ्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको तो आपने रीट्रैक कर दिया, वो तो गई, तो उसके साथ साथ जब वो उसको इंडेक्स करेगा तो नए सिरे से सारा काम हो रहा होगा उसका।
सो ये जहन में रखना, ये कब यूज करना है हम लोगों ने, कि सिर्फ हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम अपनी एक ही वेबसाइट के 2 वर्जन बना ले। जैसे हम ये समझ लें कि हमने कितने सारे वर्जन बना लिए हैं अपनी वेबसाइट के, लेकिन हमने सब डोमेन्स में बनाए हैं, ठीक है ना। लेकिन सब डोमेन में उतना एक्चुअल रिजल्ट तो नहीं नजर आ रहा होता ना जितना हमें लाइव डोमेन में नजर आ रहा होता है। सो सिर्फ टेस्टिंग के लिए A/B टेस्टिंग इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड A/B टेस्टिंग, कि आपकी एक ही वेबसाइट के 2 वर्जन हैं, आपने दोनों वर्जन को लाइव करके देखना है कि भाई आपको कौन से वाला वर्जन इनमें से चाहिए। सो ये वाला रीडायरेक्टर सिर्फ उस वक्त हम लगाएंगे, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू शिफ्ट नहीं होगी, ये भी सी पैनल से लगेगा। यहाँ पर आपने 301 यूज किया, वहाँ पर आप 302 यूज करेंगे, बाकी सारे का सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। जी गलती से करके दोबारा ठीक है, मुझे रिमूव का बटन बना हुआ था, अगर गलती से कोई रिट्रैक्टर लग गया हाँ जी, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, डिलीट का बटन है ना। अगर गलती से रिट्रैक्टर लग गया हुआ है तो यहाँ से डिलीट का बटन दबा दें, और अगर आपने 302 लगाया हुआ है वो तो आपको वैसे भी रिमूव करना पड़ेगा, वो परमानेंट तो है ही नहीं है, वो तो आप कुछ देर के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ से आपको फिर भी रिमूव करने की जरूरत है। ले जी, ये तो हो गया हमारे रीडायरेक्टर। रीडायरेक्टर्स भी आती है चीज की, इसको हो जाती है उधर वेबसाइट को उधर 404 लिखा था, इसको एरर है पेज नॉट फाउंड का। गलत क्वेश्चन टॉपिक से हट जाता इसमें आता है ये चीज हो गया, वो कैसे, आप खुद बताओ इसमें कैसे आ सकता है। 301 बता रहा हूँ, जब आप एरर नंबर मुझे बता रहे हो 404, वो इससे लिंक कैसे हो सकता है? नहीं, खुद लॉजिक से सोचो ना। लिंक में इसकी कह रहा हूं कि जैसे रीडायरेक्टर लगाया होता पेज के ऊपर, तो पेज पे क्लिक 404 इज नॉट रीडायरेक्टर, विजन पेज नॉट फाउंड है, वो कुछ और है ना। आप देखो, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, लॉजिक पे रहो ना। लॉजिक क्या है? 301 और 302, ये एक एरर कोड आ रहा है। जब एरर कोड 404 आएगा तो हम उसे कैसे रिलेट कर सकते हैं 301 से? कर सकते हैं नो मतलब जब एक एरर का नंबर है 301 और एक एरर का नंबर है 302, अब 301 को 302 से तो रिलेट नहीं कर सकते, दोनों की अलग डेफिनेशन है। ये एरर तो शो नहीं होता ना, ये एरर नहीं है, ये रीडायरेक्टर है, ये रीडायरेक्टर है। आप वही मैं कह रहा हूँ, 404 को मिक्स करके रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। जब 404 की बात ही नहीं हम कर रहे, इस तरह तो भी एक और बात भी कर सकते हैं, नहीं कर लो कोई और बात, मतलब फिर तो हम जितना गलत डायरेक्शन पे जाना है चले जाएंगे। 404 एक अलग टॉपिक है, मैं कह एक अलग टॉपिक है, जब उस टॉपिक पर आएंगे उसको देखेंगे ना, मतलब उसको छोड़ देते हैं ना, रेलिवेंट होकर बात करते हैं। एक वेबसाइट के ऊपर मैं 302 लगा देता हूं टेम्परेरी, और वो आगे से लिंक क्रैश हुआ है या हुआ आगे है ही। अब देखो, आपने देखा ना वो लिंक आगे से क्रैश हुआ, तो ये बात चेंज हो गई ना, आपकी बात चेंज हो गई ना। मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, आंखें मेरी खराब थी, ठीक है, डॉक्टर साहब ने भी शोर इलाज कर दिया मेरा, ऐसे तो नहीं ना, मतलब मुझे वही उसी चीज पे पॉइंट बात करनी है ना। जो 404 की बात करेंगे, जब हम इंटरनेट लिंक्स की बात कर रहे थे तो हमने कभी 301 की बात की थी, मतलब हर टॉपिक है ना, टॉपिक पे हम आगे चल रहे हैं। चलिए बस ठीक है, खत्म हो गई है बात, खत्म हो गई, आगे चले जी। जरा हो गया, बस करें, चलिए काफी हो गया लेक्चर आज। हाँ जी, इट इंडिकेट दैट अ URL हैज बीन टेम्परेरीली मूव्ड टू अनदर URL। इसका क्या मतलब है कि आपने टेम्परेरी तौर पर उसको मूव कर लिया एक जगह से। देखिए, सीखने का सबसे आसान तरीका क्यों क्या होता है? अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, रेलिवेंट होकर सीखें, यानी मैं जो सीखने आया हूँ ना, मैंने अगर सीखना है, अगर मेरा माइंड है कि मैंने सीखना है, मैंने YouTube से एक वीडियो ले ली है और मैंने एक टॉपिक पकड़ा हुआ है, मैंने ये लर्न करना है किसी तरीके से, ठीक है। सो अब वो उसमें क्या है, 2000 चीज़ें बता दें, लेकिन मैंने जिस चीज़ के लिए उसको खोला है ना, अगर मैं वाकई सीखना चाहता हूँ तो मुझे अपने उस पॉइंट पे रहना है। जब वो पॉइंट सीख लूँगा फिर मैं उसका अगला टॉपिक देखूंगा कि इसने तो इसमें ये भी बताया था, चलो अब इसके मुतालिक भी बात करते हैं। क्योंकि आप इस तरह आपको इंटेलेक्चुअल स्किल नहीं आ सकती कभी कि आप सब चीज़ों को कवर कर रहे हो। नो डाउट आपके मेरे जहन में, आपको पता नहीं इस वक्त सब कुछ है, हर टॉपिक है मेरे जहन में, लेकिन मैं अगर आपको सारे टॉपिक खिचड़ी करके बना के बताऊंगा तो आप लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा। कि मैं हर टॉपिक को अलहदा से खोलता हूँ आपके सामने, तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस का भी पता लगे, उसके यूज़ का भी पता लगे कि उसका यूज़ किस जगह पर है। फिर उसको हम देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर हम देखते हैं इसको करना कैसे, फिर हम उसको ये भी देखते हैं करना कैसे, फिर हम अगले टॉपिक में शिफ्ट होते हैं। उसके बाद क्या है जी, सर्च इंजन डू नॉट इमीडिएटली पास पेज रैंक टू द डेस्टिनेशन URL। जैसे 301 में
एकदम वैल्यू पास हो जाती थी एसईओ की सारी, इसमें वैल्यू इमीडिएटली पास नहीं होगी। R302 does not indicate that the destination URL should be indexed, यानी कि वो ये भी नहीं कहता कि भाई ये जो आपका डेस्टिनेशन URL है ये इंडेक्स भी होगा कि नहीं होगा। इंडेक्सिंग तो उधर ही चल रही है, उसको आपने कर दिया रिडायरेक्ट, यानी कि वो इंडेक्स होकर ऊपर आ रहा है और जैसे ही वो ऊपर आता है आप उसको रिडायरेक्ट कर देते हो, तो इंडेक्सिंग उसी की चल रही है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे की इंडेक्सिंग शुरू हो जाए तो 301 जो परमानेंट है, एसईओ के हवाले से हमने कौन सा लगाना है, एसईओ के हवाले से हमने कौन सा लगाना है, परमानेंट लगाना है, 301 लगाना है। ये कब लगाना है, ये सिर्फ इसलिए लगाना है कि भाई हमारी वेबसाइट में कोई इशू तो नहीं है। अपनी वेबसाइट के प्रॉब्लम्स को देखने, अपनी वेबसाइट के एरर्स को देखने के लिए हमने क्या किया, ए बी कंपैरिजन करने के लिए कि भाई वर्जन पहले वाला वर्जन अच्छा है कि दूसरे वाला वर्जन अच्छा है। जब हमें पता लग गया नहीं भाई ये जो दूसरे वाला वर्जन है ये ठीक है, तो फिर हम उसके ऊपर परमानेंट लगा के 302 रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये सारा डिफाइन किया हुआ ए बी टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, ये ले आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी, आगे क्या आ गया हमारे पास, 404 एरर। अब हम रीडायरेक्टर से मूव करके एरर मैसेज पर आ गए, ये जरा ध्यान में रखते हैं हमने। रीडायरेक्टर आपको मैसेज नंबर मैसेज शो नहीं करता, वो काम कर रहा होता है, ये एरर मैसेज है। ठीक है ना, एरर मैसेज, ये कौन सा एरर मैसेज आ रहा है हमारे पास, हाउ टू फिक्स योर 404 पेजेस की 404 पेजेस का एरर क्या आ रहा है, तो मतलब ये नहीं कि मेरे पास 404 सफ़े हैं, इसका ये मतलब है कि आपके वेबसाइट में जो लिंक्स मौजूद हैं वो ब्रोकन लिंक्स हैं। अब वो ब्रोकन लिंक्स कैसे हो सकते हैं, मे बी वो लिंक का नाम किसी ने बाद में चेंज कर दिया और वो नाम आप यूज नहीं करने लगे, और ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है आपकी वेबसाइट का। आपको जब काम करना है तो आपको ये चेक करना है आपकी किसी वेबसाइट को जब आपने कंप्लीट करनी है एसईओ, बल्कि किसी की वेबसाइट जब आएगी आपके पास, सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है। अगर उसमें ब्रोकन लिंक्स हैं तो ये डेवलपर का काम है ब्रोकन लिंक्स को ठीक करना, आपका काम नहीं है। अभी तो आप ही बने हुए हैं डेवलपर, अपनी वेबसाइट के डेवलपर आप खुद बने हुए हैं, तो अभी आप खुद कर रहे हैं। अदरवाइज ये जो टास्क है ब्रोकन लिंक्स का, मतलब मैं एज ए एसईओ एक्सपर्ट ब्रोकन लिंक्स को डिटेक्ट करता हूँ और जो उनका डेवलपर होता है उसको हम भेज देते हैं कि भाई ये इस वक्त जो 400 सफ़े जो है ना वो ब्रोकन लिंक्स पे शो हो रहे हैं, और अगर किसी क्लाइंट ने इस लिंक पे क्लिक कर दिया और आगे से 404 का एरर आ गया तो ये एसईओ के लिए बहुत बुरा इफेक्ट है। ठीक है, दोबारा वो वाला पेज क्रॉल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले ये डायग्नोज करना है कि भाई हमारे पेज के ऊपर 404 का एरर तो नहीं लगा हुआ। जी जी, हाँ, अगर आपके पेजेस में ब्रोकन लिंक्स हैं, वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स हैं, ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स हैं तो ये बहुत बुरा इफेक्ट है। ब्रोकन लिंक्स नहीं, ब्रोकन लिंक्स हैं क्या, मिसाल के तौर पर जैसे हम लोग पढ़ने लगे हुए थे कि हमारी वेबसाइट जिसको हमने कॉपी किया था उसके अंदर सारे लिंक्स सरकारी हॉस्पिटल से रिलेटेड बने हुए थे, ठीक है ना। तो अब आपने बाद में कुछ इस तरह का कर दिया, कुछ लिंक्स को चेंज कर दिया, लेकिन उन लिंक्स को जब हमने चेंज किया तो अपना जो एंकर का टैग था वहां पर लिंक चेंज नहीं किया। अब एंकर के टैग में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, drsalauddin.html, जबकि आपने क्या कर दिया उसको कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, अब वो किस पर जा रहा है, वो सरकारी हॉस्पिटल salauddin.html वाली फाइल पर जा रहा है। अब क्या salauddin.html वाली फाइल उसको मिलेगी, वो तो फाइल मौजूद ही नहीं है उसमें। इसके लिए नहीं, डेवलपर ठीक करेगा ना फौरी ठीक हो जाएगा। यदि आप जब ठीक करते हो फौरी ठीक होता है कि नहीं होता, मतलब आप एंकर के अंदर जाकर फाइल का नाम चेंज कर दो और जहाँ पर फाइल पड़ी हुई है वहाँ पर भी नाम चेंज कर दो, दोनों मिल गए आपस में, पूरी तौर पर चेंज हो जाएगा। तो ये काम आपने डेवलपर से करवाना है। हमने चेक कैसे करना है, ये देखें कितने सारे हमारे पास टूल्स आ रहे हैं, ये हाँ ये वेबसाइट्स हैं, Ahref ब्रोकन लिंक चेकर है, रेड लिंक चेकर है, ठीक है, ब्रोकन ये सारे लिंक्स बने हुए हैं, ठीक है। ये फाइल में भी शेयर कर दूंगा, तो इनमें से किसी एक को भी चलाकर हम अपने ब्रोकन लिंक्स चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस पर क्लिक करें,
नहीं पे, ये जितने भी टूल्स हैं सब पेड होते हैं, लेकिन पार्टली फ्री भी होते हैं, ठीक है, मतलब 100% पेड नहीं होते हैं। आ गई है वेबसाइट का लिंक, आ गया हमारे पास। चलिए हम लोगों ने उसका किया था ना, उसको देखते हैं। उसकी हमने उनको रिपोर्ट भी की हुई है कि भाई ब्रोकन लिंक्स खत्म करें। स्टार्स हाँ जी देखें जरा, आया ब्रोकन लिंक हमारे पास। ठीक है, सर ये दो जगह क्यों लिखा हुआ है? ब्रोकन लिंक ऑन योर साइड, ब्रोकन लिंक्स ऑन योर साइड, और क्या लिखा हुआ आ रहा जी? वो बेसिकली यानी कि कुछ ऐसे लिंक्स भी हो सकते हैं जो कि आपकी तरफ आ रहे हो दूसरी तरफ से, और कुछ ऐसे लिंक्स होंगे जो आपकी तरफ से जा रहे होंगे दूसरी वेबसाइट से। इसको बैकएंड बैक लिंक्स भी तो ब्रोकन हो सकते हैं, यानी कि आपने किसी वेबसाइट के ऊपर अपना, हाँ बिल्कुल लगेगा। बैकलिंक सब चलो जी ठीक हो गया। वेबसाइट एक क्या हुआ? इसके अलावा कौन सी है जो वेबसाइट आपने लिंक्स कौन से हैं ये कह रहे हो? वेबसाइट को ये अभी मैं फाइल भेजता हूँ ना पीडीएफ, उसमें आ जाएगी, ग्रुप में आ जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक दूसरी को देखते हैं किसी में आते भी हैं। ये हमने वैसे इन्हें दोनों रिपोर्ट किए थे, इन्होंने एक ख़त्म कर दिए हुए। ये काम वैसे डेवलपर को खुद करने चाहिए सारे काम, मतलब ये सारे टास्क डेवलपर के हैं बेसिकली। कैप्चा जाता है ना क्रॉस चेक के लिए आगे ना, देखो इस साइट के ऊपर कितने सारे हैं अभी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। चलिए जी, लेक्चर आई थिंक सो वाइंड अप हो गया आपका। नहीं, ये जो दूसरी साइट पर जो है ना वो 2 लिंक्स हैं, ठीक है, जो ब्रोकन हुए हैं, और इनकी अपनी साइट के ऊपर जो है वो 185 है, यानी इन्होंने क्या किया हुआ है, अपनी फाइलों के नाम चेंज किए हुए हैं, जो कि प्रॉपर्ली उसको अंदर से चेंज उन्होंने नहीं किया हुआ। ये 185 काम है, ये बहुत ज़्यादा है। ये मैंने उनको बताया था कि भाई इसको वो किसी दूसरी वेबसाइट पर है। चलें जी, हमारा काम खत्म हो गया आज का।